हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, जिसके कारण आप लोगों का कुछ मैसेज भी मुझे प्राप्त हुआ तथा आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से भी पूछा था कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा हूं। तो दोस्तों, थोड़ी व्यस्तता होने के कारण जो है मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब जो है यह वीडियो निरंतर बनेगा और मैं कोशिश करूंगा डेली कम से कम एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अवश्य अपलोड कर दूं, ताकि आप उसे देख सकें और अच्छी तरह से तैयारी कर सके। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, यह वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर है और जिसमें हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है हमारी पृथ्वी की आंतरिक भाग है और उसके बारे में कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तथा हमारे लिए उपयोगी है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में जो है जानना जो है वो थोड़ा कठिन था, लेकिन वैज्ञानिकों के अथक प्रयास के कारण जो है फिर इसका पता लगाया गया है, क्योंकि यह एक ऐसा भाग है जिसे कि हम देख नहीं सकते हैं। यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह अदृश्य है, जिसे मानव देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा जो है कई सारे कार्य किए गए और कई सारे आधार पर जो इनके बारे में जानकारी इकट्ठा की गई है, जिसको कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने से पहले जो है हम यह जान लेते हैं कि हम जिस भाग पर रहते हैं वह पृथ्वी का बाह्य भाग है और इस भाग को कहा जाता है क्रस्ट। इस भाग को क्रस्ट या भूपर्पटी कहा जाता है, जिस परत पर हम लोग निवास करते हैं। इसके अंदर जो है 6400 किलोमीटर के आसपास, यानी एग्जैक्ट की बात करें तो 6370 किलोमीटर की यह गहराई है पृथ्वी की। यानी अगर हम पृथ्वी के केंद्र में अंदर की तरफ जाएंगे तो केंद्र में पहुंचने में जो है 6370 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी, लेकिन यहाँ पर पहुंचना जो है असंभव है। यानी आज हम जानने वाले हैं यह पृथ्वी की गहराई यानी 6370 किलोमीटर के बारे में जानने वाले हैं कि यहाँ अंदर में किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं और अंदर का भाग जो है यह किस प्रकार से है। तो इसको जानने के लिए जो है हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यह पृथ्वी का अंदर का भाग है, जैसे हम मान लेते हैं कि पृथ्वी का यह केंद्र है और इस भाग के बारे में जो है हम जानने वाले हैं। और यहाँ जो मैंने यह आकृति बनाया हुआ है, यह इसी आकृति के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। यानी इस आकृति के माध्यम से हम जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर जो है किस प्रकार के पदार्थ हैं और कैसे कैसे इनसे सवाल आए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए जो है हम पहले यह जानते हैं आखिर वैज्ञानिकों ने इसका पता कैसे लगाया, इसके अंदर में क्या चीजें हैं, किस प्रकार से धातु है या फिर क्या क्या पाए जाते हैं और इनकी आकृति कैसी है, इसकी क्या खास बात है, इनका पता वैज्ञानिकों किस प्रकार से चला, इनके बारे में हम जानते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इनके बारे में जो भी कुछ बताया है यह दो स्रोत के माध्यम से, जिसमें एक है प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। यानी इन दो स्रोतों के माध्यम से जो है हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो है आखिर वैज्ञानिकों ने इसके बारे में पता लगाया। तो प्रत्यक्ष स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो प्रत्यक्ष स्रोत में जो है मुख्य रूप से ज्वालामुखी तथा इसके अलावे जो है भूकंप और भूकंपीय तरंगे आएंगे। यानी प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में ज्वालामुखी और भूकंपीय तरंगों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा अगर हम अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला जो है वो है तापमान यानी टेम्परेचर, दूसरा है दाब यानी प्रेशर और तीसरा है घनत्व यानी डेंसिटी। तो इन तीन कारणों से जो है हमें अप्रत्यक्ष रूप से पता चलता है पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोत हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में ज्वालामुखी और भूकंपीय तरंगे और अप्रत्यक्ष रूप से तापमान, दाब तथा घनत्व। दोस्तों, जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते जाते हैं तो तापमान बढ़ता ही जाता है। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे कि कितनी गहराई में जाने पर जो है तापमान कितना बढ़ता है, घनत्व क्या बढ़ता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अब हम बात करते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग की और इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं पृथ्वी की परत के बारे में। तो यह जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है इसे भूपर्पटी कहा जाता है। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसे कि भूपर्पटी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे क्रस्ट कहा जाता है। इसे भूपर्पटी अथवा क्रस्ट कहा जाता है। इसकी अगर हम मोटाई की बात करें तो यह 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक है। भूपर्पटी की मोटाई की अगर बात करेंगे तो यह 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक है। कहीं कहीं पर आपको 100 किलोमीटर तक भी देखा जाएगा। तो कुछ स्रोतों में से जो पता चला है वह 30 किलोमीटर, कुछ स्रोतों से पता चला है 100 किलोमीटर। यह भूकंपीय तरंगों के कारण ऐसा होता है।
तो आपको याद रखना है कि पहली परत जो है वो भूपर्पटी है, जिसकी मोटाई कितनी है, 0 से 30 किलोमीटर है। और इसी भूपर्पटी पर जो है पर्वत और महासागर सभी हैं। यानी जो हमारी पहली परत है भूपर्पटी, वही धरातल पर जो है महासागर भी है और पर्वत भी है। ऐसा नहीं कि महासागर जो है यह भूपर्पटी से नीचे तक है, क्योंकि अधिकतम जो महासागर की गहराई है वह 11 किलोमीटर तक ही होती है, लेकिन हमारी जो भूपर्पटी परत है इसकी गहराई जो है वह 30 किलोमीटर है। इसलिए जो भी महासागर या पर्वत हैं वो किस परत पर है, तो वो पर्पटी पर है। इसमें जो है मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है और इस कारण से ही इस परत को सियाल के नाम से भी जाना जाता है। भूपर्पटी जो परत है यहाँ पर सिलिका एवं एल्युमिनियम की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो सियाल भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम दूसरे परत की बात करें तो भूपर्पटी से नीचे 2900 किलोमीटर तक इस परत को कहा जाता है मेंटल। इस परत को मेंटल कहा जाता है और यह मेंटल जो है यह भी दो भागों में बटा हुआ है। और पहला जो ऊपर का मेंटल है उसे ऊपरी मेंटल कहा जाता है तथा नीचे का जो परत है इसे निचली मेंटल कहा जाता है। तो मेंटल के दो परत हैं, एक ऊपरी मेंटल और एक निचली मेंटल। तो यह दो मेंटल जो है इसकी अगर हम गहराई की बात करें यानी मोटाई की बात करें तो वो 100 से लेकर 2900 किलोमीटर की है। और इसमें ऊपरी मेंटल जो है ये 700 किलोमीटर तक है तथा 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच जो है इसे निचली मेंटल के नाम से जानते हैं। तो यह मेंटल जो है इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और वह है सीमा। और इसका कारण यह है कि इसमें सिलिका एवं मैग्नीशियम की जो मात्रा है वह सर्वाधिक है। इस परत में सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत को जो है सीमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम तीसरे परत की बात करते हैं, इसे कहा जाता है कोर। यह जो परत है इसे कोर कहा जाता है और यह कोर जो है यह भी दो भागों में बटा हुआ है। ऊपर के भाग को कहते हैं बाह्य कोर तथा नीचे के भाग को कहते हैं आंतरिक कोर। तो यह कोर भी दो भागों में बटा हुआ है, बाह्य कोर तथा आंतरिक कोर। और बाह्य कोर जो है यह 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक है तथा 5150 से लेकर 6370 किलोमीटर तक जो है इसे आंतरिक कोर कहा जाता है। तो कोर दो प्रकार के हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। आंतरिक कोर जो है वह 5150 से 6370 किलोमीटर और 2900 से 5150 किलोमीटर बाह्य कोर। यहाँ पर जो है निकेल और फेरस जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे निफे भी कहा जाता है। यहाँ पर निकेल एवं फेरस लोहे की जो है प्रधानता है, इसलिए इसे निफे के नाम से भी जाना जाता है। तो यह पृथ्वी की मुख्य रूप से तीन परत हुई। पहली परत है भूपर्पटी, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। पहली जो परत है भूपर्पटी इसे क्रस्ट या सियाल के नाम से भी जानते हैं, मेंटल को सीमा के नाम से जानते हैं तथा कोर को निफे के नाम से जानते हैं। और यह इनके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं उनके आधार पर बांटा गया है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की जो परतों को बांटा गया है यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बांटा गया है। और प्रत्यक्ष स्रोत में जो है मुख्य रूप से ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से जो है स्रोत के रूप में यहाँ पर तापमान, दबाव तथा घनत्व आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, यह जो रेखा है जो भूपर्पटी और मेंटल के बीच है। तो पहली जो रेखा है यह भूपर्पटी और मेंटल यानी ऊपरी मेंटल के मध्य है। इस रेखा को कहा जाता है मोहोविकिक और संबद्धता। इसको जो है जो कि भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल के मध्य में है, इस रेखा को यानी इस बंटवारे को कहा जाता है मोहोविकिक और संबद्धता। इसके अलावा जो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल है इसके बीच जो रेखा है यानी इसका जो बंटवारा किया गया है उसे कहा जाता है रेपिटी और संबद्धता। इसके अलावा निचली मेंटल और बाह्य कोर के बीच जो लाइन है जो बंटवारा किया गया है इसे कहा जाता है गुटेनबर्ग और संबद्धता तथा बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच जो सीमा है इसे कहा जाता है लेहमैन और संबद्धता। यानी कि इसे जो है दूरी के अनुसार भी बांटा गया है और जो परत एक दूसरे से अलग होती है उनके बीच जो सीमाएं हैं उनको लेकर इसको बांटा गया है। और जिसे कि पहला है मोहोविकिक और संबद्धता जिसे डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है। यह जो है ऊपरी परत जो भूपर्पटी है और ऊपरी मेंटल के मध्य है तथा ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य जो है रेपिटी है। निचली मेंटल और बाह्य कोर के बीच में गुटेनबर्ग है
और बाह्य कोर तथा आंतरिक कोर के बीच में लेहमैन है। तो यह बंटवारे को भी आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर यहाँ से भी सवाल आपके एग्जाम में रहेंगे तो आपका सवाल जो है वो छूटेगा नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं कि यह जो घनत्व और तापमान जो है, जिसके अनुसार जो ये बंटवारा किया गया है, परतों को बांटा गया है, इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। तो तापमान की अगर हम पहले बात करते हैं, इसके जो ऊपर टेम्परेचर है धरातल पर, इसके मुकाबले में गहराई पर बढ़ने पर जो है टेम्परेचर बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। इससे पहले हम लोगों ने सौरमंडल चैप्टर में और वायुमंडल में पढ़ा था कि जैसे ही हम वायुमंडल की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हमें तापमान घटता हुआ प्रतीत होगा। और उसका जस्ट अपोजिट जो है यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा कि हम जैसे ही पृथ्वी से गहराई की तरफ यानी नीचे की तरफ, अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर तापमान हमें बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। और प्रत्येक 32 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। ऐसा नहीं कि पूरा का जो है पूरा ऐसा ही रेशियो रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ेंगे तो यह बढ़ता ही जाएगा। और लेकिन ऊपर में जो है पहले पर जो भूप्रपट्टी है, यहाँ से जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो 32 किलोमीटर के अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। इसके अलावा हम घनत्व की बात करते हैं। तो अगर हम घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का जो ऊपरी परत है भूप्रपट्टी, यहाँ पर जो पृथ्वी का घनत्व है, यहाँ पर जो घनत्व है पृथ्वी का, वह 2.5 से लेकर 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अगर हम पृथ्वी की ऊपरी परत की बात करें भूप्रपट्टी की, तो यहाँ का जो घनत्व है वो है 2.5 से लेकर 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये ऊपर की परत है, यानी यहाँ पर 2.5 से लेकर 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम नीचे की तरफ जाएंगे और हम केंद्र पर आते हैं, तो इस केंद्र में जो है यहाँ पर घनत्व हमें बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। और यहाँ पर 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हमें घनत्व देखने को मिलता है। यानी सबसे ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो 2.5 से 3, और नीचे की अगर हम बात करेंगे तो 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर यहाँ पर घनत्व होता है। और अगर इसके हम औसत घनत्व की बात करें, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो अगर औसत घनत्व पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि दोनों के मध्य का यानी 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। यानी जो पृथ्वी का औसत घनत्व अगर कहा जाएगा तो वो होगा 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यह आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अब हम जो है बात करते हैं कि क्रस्ट यानी जो हमारी पहले परत है, क्रस्ट जिसे कि भूप्रपट्टी कहा जाता है, इस पर कौन से तत्व की प्रधानता सर्वाधिक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो मात्रा है भूप्रपट्टी पर वो है ऑक्सीजन की, जो कि 48% है। भूप्रपट्टी पर यानी क्रस्ट पर जो है सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाए जाते हैं वो है ऑक्सीजन, और इसकी मात्रा है 48%। इसके बाद दूसरा जो तत्व है वो है सिलिकॉन, और इसकी जो प्रतिशतता है वो है 27.7%, यानी 27.7% जो है सिलिकॉन की मात्रा है। तो यह सर्वाधिक मात्रा जो है ऑक्सीजन की है, और नंबर 2 पर सिलिकॉन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किसकी है, तो वहां पर नाइट्रोजन होगा। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा किसकी है, तो वहां पर नाइट्रोजन आंसर में ले लेते हैं। लेकिन नाइट्रोजन जो है अगर वायुमंडल के बारे में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा जो है वो नाइट्रोजन की है 78%। लेकिन अगर पृथ्वी की परत यानी भूप्रपट्टी पर पूछा जाएगा तो यह 48% जो है यह ऑक्सीजन की है और सर्वाधिक मात्रा में है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ही हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो यह ऊपर का जो पहला परत है भूप्रपट्टी, यह ठोस अवस्था में है, लेकिन इससे नीचे जाते हैं तो यह हमें मैग्मा के रूप में यानी द्रव अवस्था में हमें देखने को मिलता है। और अगर हम पृथ्वी की गहराई की बात करें तो यहाँ पर सबसे आंतरिक भाग में जो है सबसे अधिक लोहे की प्रधानता है, यह हमने जान लिया है कि इसलिए इसे नीफे भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोहे की प्रधानता सर्वाधिक है। तो दोस्तों यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और अगर आपको कहीं पर समझने में समस्या हुई होगी तो आप जो है कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप इसका नोट्स बना पाएं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
और आप इसे अच्छे से नोट्स के रूप में बना लीजिएगा तथा एक बार बुक को, किसी भी बुक को जो है अवश्य पढ़िएगा जिसमें यह चैप्टर के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। इसके बाद जो है आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।